वेलकम बैक। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी पर बहस। काबीना ने मुजरिमान की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए। देखिए, ज्यादती के वाक़यात से मुताल्लिक़ कानून साजी का मामला आज वफाकी काबीना में ज़ेर बहस आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि संगीन नौयत का मामला है जिसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं कर सकते, इसलिए कानून साजी का अमल वक्त पर मुकम्मल करना होगा। वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमान के लिए कैस्ट्रेशन का कानून लाने की भी असूली मंजूरी दे दी है और ये कहा है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफ़ाफ़ कानून साजी करनी होगी। यकीनी बनाना चाहिए कि कानून का इतलाक़ हो कि रियासत के ज़रिए शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना। कादिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी पर बहस। काबीना ने मुजरिमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, संगीन नौयत का मामला है, कानून साजी में ताख़ीर नहीं करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह शफ़ाफ़ अंदाज में कानून साजी होगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का इतलाक़ हो। ज्यादती के मुजरिमान के लिए कैस्ट्रेशन कानून लाने की भी उसूली मंजूरी दी गई है। मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, इंसदाद रेप कानून के मुसव्वदे को वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हतमी शक्ल दी गई है। एंटी रेप बिल का मकसद मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड रखना है। ख़ुसूसी अदालतों की तश्कील से तेज़ रफ्तार और मौसर प्रोसिक्यूशन बिल में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस और हालिया सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म आज कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद इजहार ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 24 घंटे में कोरोना मजीद 48 जिंदगियां निकल गया। 2954 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के वार मजीद 48 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुल्क वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 7744 हो गई। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजा आसिफ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। उनके वालिद भी एक हफ्ते कबल कोरोना की वजह से ही जाँ बहक हुए थे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में भी तशवीशनाक इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान 2954 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी वजीर खुराक फखर इमाम ने भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंटीना कर लिया। गवर्नर हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्हें करंटीना कर दिया गया। कोरोना केसेस तालीमी इदारों में भी रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कोरोना के मरीजों की तस्दीक के बाद जामशरो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल और गिलगित में कराकोरम यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोकने का मिशन। सिंध में आज से कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। इंडोर शादियों और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। आउटडोर शादियों में भी सिर्फ 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। पंजाब में सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला घर से काम करेगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोकने का मिशन। सिंध में आज से कारोबारी मराकज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। तिजारती मराकज़ जुम्मे और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। महकमा दाखिला के एलामिये के मुताबिक इंडोर मैरिज पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आउटडोर शादी में सिर्फ 200 अफराद शिरकत कर सकेंगे। शादी हॉल रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। बूफे सर्विस की इजाजत नहीं होगी। खाना बॉक्स में दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद होगी। सिर्फ ओपन जगह पर डाइनिंग की इजाजत होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक होगी। सरकारी और निजी दफातर में मास्क पहनना लाजमी होगा। 50% मुलाजमीन घरों से काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर, जिम, स्पोर्ट्स और मज़ारात भी बंद रहेंगे। पाबंदियाँ 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगी। पंजाब में भी निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला घर से काम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वासा ने सारिफीन को हिदायत की है कि शिकायत के अजाले के लिए दफातर आने की बजाय हेल्पलाइन पर रुजू करें।
पेशावर के खिस्सा खानी बाजार में इंतजामिया का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। दुकानदारों ने एहतजाजन बाजार बंद कर दिया। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल के लिए चेकिंग कर रही थी। शहजाद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद, बताइए। ये जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs के हवाले से शहर के मुख्तलिफ बाजारों में चेकिंग की जा रही थी। किस्सा खानी बाजार में ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने दुकानें बंद की, रोड पर उन्होंने एहतजाज किया। जिला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि कोरोना के केसेस बतदरीज सामने आ रहे हैं। इस सूरत हाल के रोकथाम के लिए मुख्तलिफ बाजारों में चेकिंग की जा रही है। ताहम ताजिर बिरादरी इस पर सरापा एहतजाज हुई, जिनका ये मौक़िफ़ है कि आए रोज़ छापों की वजह से इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। कोरोना की सूरत हाल की वजह से ताजिर बिरादरी पहले ही नुकसानात से दो चार है। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। शाम 6 बजे दुकानें बंद करने से रश बढ़ेगा, जिसके बायस कोरोना फैलेगा। कराची के ताजिरों ने दुकानें जल्द बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जबरदस्ती की गई तो मज़ाहमत करेंगे। कराची के ताजरों ने 6 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ताजरों के मुताबिक सिंध हुकूमत के फैसले से ताजरों को दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। पिछले लॉकडाउन से ही नहीं संभले हैं, किसी सूरत सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार नहीं कर सकते। टाइमिंग जो भी होगी 10 बजे के बजाय 9 भी की जा सकती है, 8 भी की जा सकती है, लेकिन उसमें मशावरत होनी चाहिए। और अगर पुलिस के जरिए जबरदस्ती कराने की कोशिश की गई तो हर इलाके में हर जगह वायलेशन होगा। शहरियों का कहना है कि सुबह 6 बजे खरीदारी करना नामुमकिन है। बाजार शाम 6 बजे बंद करने के ऐलान के बाद रश में मजीद इजाफा होगा। हम दुकानदार लोग SOPs को पूरा फॉलो कर रहे हैं। आप अभी देख चुके हैं, हमारे यहाँ सैनिटाइजर भी है, हमारे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी है। बगैर मास्क वाले को हम अंदर आने देते नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रही है। मेरा पब्लिक को पैगाम है कि पब्लिक जो है वो SOPs को फॉलो करे। ताजिर बरादरी सख्त हिफाजती इक़दाम के तहत SOPs पर अमल पैरा होकर हुकूमत से भरपूर ताउन कर रही है। मार्केटें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन दिशान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। लाहौर समेत पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। निजी सरकारी दफातर में अमला 50% तक महदूद कर दिया गया, जबकि इंडोर शादियों पर पाबंदी लगाई गई, मगर अवाम एहतियात से काम नहीं ले रही। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान से। जी अलमास। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में खासी तेज़ी देखने में आ रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो उसमें अब तक 630 नए मरीज़ सामने आए हैं कोरोना के, 18 अमवात हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो सिर्फ लाहौर में हैं। हुकूमत तो इस मामले में खासी सख्ती दिखा रही है। शादी हाल्स हैं, शादी हाल्स के इंडोर जितने भी तकरीबात हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालीमी इदारे 26 तारीख से वो बंद होंगे। इसी तरह जो दफातर हैं, चाहे वो निजी हों या सरकारी दफातर हों, उनमें भी ये 50% जो अमला होगा SOPs अडॉप्ट करके अपने दफातर में वो काम करेंगे। आम मार्केटों की सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ पे आवाम जो है वो SOPs पर कोई बहुत ज़्यादा अमल करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। हुकूमत और ताजरों और जो मुतलका लोग हैं उनसे मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं और मुज़ाकरात के बाद ये बात सामने आएगी कि मार्केट्स का टाइम क्या रखना है। जी, उधर ड्रैप ने रैपिड कोरोना टेस्ट किट की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, CEO ड्रैप डॉक्टर आसिम रऊफ ने तस्दीक की है कि कोरोना रैपिड टेस्ट किट की रजिस्ट्रेशन कर ली गई है और ये रजिस्ट्रेशन गैर मुल्की फार्मा कंपनी ने करवाई है। अब ये फार्मा कंपनी जर्मनी की तैयार करदा कोरोना रैपिड टेस्ट किट पाकिस्तान दरामद कर सकेंगी। डॉक्टर आसिम रऊफ के मुताबिक रैपिड टेस्ट किट कोरोना वायरस की इब्तदाई तशखीस सिर्फ 20 मिनट में करेगी और इब्तदाई तौर पर इसकी फीस 2000 रुपए तक मुमकिन होगी। डॉक्टर आसिम रऊफ के मुताबिक रैपिड टेस्ट किट नाक की रतूबत से कोरोना टेस्ट करेगी और सिर्फ तरबियत याफ्ता माहिरीन ही इस टेस्ट किट को इस्तेमाल कर सकेंगे। डॉक्टर आसिम रऊफ के मुताबिक रैपिड टेस्ट किट का जो रिजल्ट है वो मरीज की हालत और उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री से भी उसका मुवाजना करना होगा। किया जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।